हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैंने आपको बीच में एक बात कही थी एमटीएफ के बारे में। तो और कहा था कि उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल सा वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको एमटीएफ क्या है और उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो और उसका बेनिफिट क्या है, ये आप इजीली जान सको। सी वैसे तो ये जो थीम है वो बहुत ही कॉमन है आजकल। हर कोई जो है एमटीएफ का मतलब जानता है। एमटीएफ इज इक्वल टू मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग भी कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है? सी मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये टर्म को नहीं जानते। एमटीएफ क्या है वो उनको नहीं पता। जिनको पता है दे कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो। ठीक है। और जो नहीं पता, जिनको नहीं पता वो ये वीडियो के द्वारा जान सकते हैं। आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास होने दो, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग में हो, मोतीलाल ओसवाल में हो, पीएनबी परिबास, कोई भी कॉर्पोरेट ब्रोकर के पास हो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना कैपिटल होगा, मानो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल है 25,000 का। ठीक है। तो ब्रोकर से आपको इसका 4 टाइम्स लिमिट मिलता है। ये लिमिट जो है वो स्टॉक टू स्टॉक डिफर करता है। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेते हो, जो निफ्टी 50 के ग्रुप में जो निफ्टी 50 का जो ग्रुप है, यानी कि जो 50 कंपनीज का ग्रुप है, उसमें से कोई शेयर अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 4 टाइम्स लिमिट मिलती है। अगर आप एनएससी की कोई स्क्रिप्ट में लेना चाहते हो तो आपको मे बी 2 टाइम्स या मे बी 3 टाइम्स लिमिट मिलती है। डिपेंड आपका ब्रोकर आपको कितनी लिमिट देता है। ठीक है। ये लिमिट बाय डिफॉल्ट होती है। इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्म भरना है या अलग से ब्रोकर को कुछ अपनी कुछ डिटेल देनी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 25,000 है। तो जब आप लॉग इन करते हो और परचेस करने जाते हो, यानी कि बाय करने जाते हो, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग का। ये सर्विस जीरोधा में नहीं है। ठीक है। ये मैंने मेरे से भी मैंने पता किया हुआ है, ये सर्विस जो है वो जीरोधा में नहीं है। तो जीरोधा वाले को पता नहीं चलेगा कि ये सर्विस का मतलब क्या है। लेकिन ये सर्विस सेबी और स्टॉक मार्केट द्वारा जो है ब्रोकर्स को ये सहूलत दी गई है कि वो अपने क्लाइंट्स को मार्जिन ट्रेडिंग लिमिट दे। इससे इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास में कैपिटल छोटा है और अगर आपको रेगुलरली एक एक इन्वेस्टमेंट करना है, छोटे पेमेंट से, छोटे पैसे से, यानी कि छोटी अमाउंट से, आप 25,000 के डिपॉजिट पे, यानी कि 25,000 का कैपिटल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए। ये आपका पैसा आपने कहीं ब्लॉक नहीं किया, कहीं फिक्स नहीं किया। इसका कोई क्या कहते हैं, होल्डिंग, मतलब कहते हैं ना कि 6 महीने तक आप इसको नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक स्टॉक आपके पास में है तब तक आपका ये फंड ब्लॉक रहेगा। जैसे आपने स्टॉक बेचा, ये फंड आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो 25,000 के सामने आपको 1.25 लाख की लिमिट मिलती है, यानी कि आप 1.25 लाख का माल ले सकते हो। सिर्फ ले ही नहीं सकते, आप ये 1.25 लाख का माल लेके होल्ड भी कर सकते हो। कब तक होल्ड करोगे? जब तक आप चाहो, जब तक आपका टारगेट ना आवे। अभी हमने हाल ही में जो है, मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया था बंधन बैंक का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। बंधन बैंक का मैंने आपको ट्रेड दिया था कि 230 पे आवे तो आप लीजिएगा। उस वक्त 234 चल रहा था। ठीक है। ये अभी हाल ही की दो 2-3 दिन पहले की बात है। मे बी वेडनेसडे या मे बी थर्सडे की बात होगी। मानो आपने 1.25 लाख की लिमिट यूज ना करते, आपने खाली 1 लाख की लिमिट यूज करी। ठीक है। 1 लाख के सामने आपको बंधन बैंक के कितने शेयर्स लेने मिलेंगे? 434 शेयर्स। मानो आपने राउंड फिगर 430 शेयर्स खरीदे। ठीक है। 230 मल्टीप्लाइड बाय 430 बराबर है ₹1,00,000। तो आपने जो है 430 शेयर्स खरीदे बंधन बैंक के एट द रेट ऑफ ₹230। अब ₹1,00,000 का माल आपने उठाया, इसके सामने 25,000 तो आपके ऑलरेडी जमा है। अब आपका डेबिट कितना हुआ? 75,000 का।
आप समझ लीजिए ये तरीका किस तरीके से काम करता है। 75,000 का आपका डेबिट हुआ, जो आपको आपके ब्रोकर ने लिमिट दी हुई है, एक कहते हैं ना एक लोन दी हुई है, आप इसको एक लोन का नाम दे सकते हो। तो आपको जो है ये 75,000 पे डेली बेसिस पे 0.049 के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो होगा 36 रुपए 75 पैसे, 37 रुपीज राउंड फिगर मान लो। 37 रुपीज आपको डेली बेसिस पे चार्ज होगा। ठीक है। अब मानो आपने ये स्टॉक 10 दिन में बेचा, यानी कि 10 ट्रेडिंग डेज में आपने 230 का माल आपने बेचा 245 पे, क्योंकि 237 तो फ्राइडे को आ ही चुका था बंधन बैंक। तो आपने मानो 15 रुपए आपको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। अब 15 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 430 शेयर कितना हुआ? 6,450। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दूं, ताकि आपको भी इजी रहे समझने में। ठीक है। आपने बंधन बैंक के शेयर्स 430 शेयर्स खरीदे। क्या भाव पे? 230 के भाव पे। आपका खर्चा कितना हुआ? 230 मल्टीप्लाइड बाय 430, 98,900, हम लाख रुपए पकड़ते हैं। ठीक है। ये आपका टोटल खर्चा हुआ। लाख रुपए के सामने आपका कैपिटल कितना है? 25,000 रुपए। और आपका लोन अमाउंट, यानी कि जो मार्जिन आपको ब्रोकर ने दी है, लोन हटा दो, मार्जिन लिखता हूं मैं। मार्जिन अमाउंट कितनी है? 75,000। तो आपको जो है 0.049 के हिसाब से डेली का 37 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज होगा, डेली। अब मानो आपने ये स्टॉक जो है 10 दिन के बाद बेचा, 10 दिन के बाद आपने ये स्टॉक को 245 के भाव से बेचा। आपका प्रॉफिट हुआ कितना? 15 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 430 शेयर्स कितना होता है? 15 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 430, 6,450। 6,450 ये आपका टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब हमें 37 मल्टीप्लाइड बाय 10 दिन करो, कितना होता है? 370 हुआ। बराबर है। 370 प्लस जो भी एडिशनल एक्स्ट्रा चार्जेस थे, एडिशनल चार्जेस सब पकड़ के आप एक राउंड फिगर बना लो 600 रुपए का। ये मैं सिर्फ आपको अजम्पशन दे रहा हूं, एग्जैक्ट तो आपका ब्रोकर ही आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएगा। ये हम जो है मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। 600 रुपए का आपका टोटल खर्चा हुआ 10 दिन का। अब 6450 माइनस 600 करो, कितना हुआ? 6450 माइनस 600, 5850। 5850, राइट। 5850 is your net profit against the capital of 25,000, which is equal to कितना हुआ? कितना परसेंट हुआ? 25,000 की आपकी ये है, विच इज ऑलमोस्ट 20%, अराउंड 20%। ये मैं लमसम बता रहा हूं, ज्यादा ही है इनफैक्ट। 22% आप मान के चलो, यानी कि 25,000 के सामने आप लगभग लगभग 5,600 रुपए 10 दिन में कमा रहे हो। अब हो सकता है कि ये 10 दिन का 5 दिन हो गए,
या हो सकता है कि 2 दिन में आपका टारगेट आ जावे या 15 दिन में टारगेट आ जावे, तो आपका जो खर्चा है वो अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा या फिर घटता जाएगा। ये 600 मैंने लमसम पकड़ा हुआ है। आपका एग्जैक्ट जो इंटरेस्ट वगैरह का है वो 370 है, प्लस जीएसटी वगैरह जो भी लगेगा वो सब मिला के मैंने आपको ये 600 रुपए का फिगर दिया हुआ है। हो सकता है ये 550 हो सकता है 650 हो, डिपेंड आपका ब्रोकर आपको कितना चार्ज लगाता है। बट व्हाट डू मीन बाय एमटीएफ? तो ये होता है एमटीएफ का एग्जैक्ट यूज। अब मैंने आपको जो भी स्टॉक दिए हैं वो एकदम लोअर लेवल के स्टॉक दिए हैं, यानी कि एकदम लोएस्ट लेवल पे दिए हैं, जहां से नीचे आने के लिए उनके पास में सिर्फ 1 या 2% की जगह है, लेकिन ऊपर जाने के लिए 25-30% की जगह है। ठीक है। तो ऐसे में अगर आप मानो 25,000 रुपए अपने अकाउंट में डाल के अगर आप लाख रुपए का भी माल अगर एक साथ में लेते हो, होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड दिस विल बी द प्रॉफिट यू विल बी गेनिंग। इन केस मानो आपका आपके स्टॉक ने चलने में टाइम लगा दिया और आप ये स्टॉक से बाहर निकलना चाहते हो, तो 230 वाला माल आप अगर 232 पे भी अगर आपने निकाल दिया कि चलो भाई नहीं आ रहा है तो एक बार मैं निकल जाता हूं, तो आपका 230 का आपने अगर मानो ये फैसला 5 दिन में ही लिया, तो आपका टोटल जो खर्चा होगा वो 37 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज, 5 डेज। तो जो भी 100-150 रुपए का लॉस होगा वही होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि स्टॉक लोअर लेवल से ऊपर नहीं आता, बहुत कम होता है। और अगर आपने इस ये मार्जिन ली है, जिस दिन आप ये माल लेते हो, अपने मानो मंडे के दिन ये लाख रुपए का माल उठाया, ठीक है, बाय मतलब बाय किया, तो आपको मंडे को ही जो है शाम को 7-7:30 बजे आपको सीडीएसएल से एसएमएस आता है, जो भी आपने परचेस किया है उसको आप प्लेज कर दो। प्लेज कर दो यानी उसको जो है वहां पे एक फैसिलिटी, ये एक कंडीशन होती है कि अगर आप उसको प्लेज कर देते हो तो आप जब तक चाहो ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग का यही एक बेनिफिट है। वरना आपको लिमिट तो मिल मिल जाएगी, लेकिन फिर जो आपकी होल्डिंग फैसिलिटी होगी वो सिर्फ 5 या 7 दिन की होगी। फिर 5 या 7 दिन में आपको जो है माल स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, या फिर जो है जो डेबिट है वो आपको भरना पड़ेगा। अब डेबिट तो आप भरोगे नहीं, तो आपको फिर माल स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है जैसे आपने ये लाख रुपए का माल लिया, उसी दिन जो है आप ये शेयर्स को प्लेज कर दो। जैसे आपने ये शेयर को प्लेज कर दिया, आप 1 महीना 2 महीना जब तक चाहो पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। हाँ, लेकिन जितना भी आप होल्ड करोगे उतना आपको पर डे के हिसाब से 37 रुपीज का चार्ज लगता रहेगा। ये आप खाली ध्यान में रखना। लेकिन हमें इतना लंबा जाना ही नहीं है। आपका माल 230 का 245 हुआ, मैं तो कहूँ 240 भी हुआ तो आप एक बार निकल जाना। अभी यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अगर आप 25,000 का माल लेते हो, मानो आपने कोई लिमिट नहीं ली और जितना आपके पास में कैपिटल है आपने उतना ही माल लिया, तो आपको सिर्फ 108 शेयर आएंगे। 25,000 में बंधन बैंक के 108 शेयर आएंगे। अब 108 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 15 रुपीज का प्रॉफिट करो तो 1,630 रुपए का प्रॉफिट होता है 25,000 के सामने। ठीक है। लेकिन जब आप ये फैसिलिटी को यूज करते हो और थोड़ा सा खर्चा जो आपको आपके प्रॉफिट में से ही देना है, आपको आपके जेब से कुछ नहीं देना है। अगर आपको 6,450 रुपए का प्रॉफिट होता है, उसमें से ही ये 600 रुपए कटेंगे ना, तो जो आपका नेट नेट प्रॉफिट होगा वो 5,850 का होगा। कितने कैपिटल पे? 25,000 के कैपिटल पे ही। ठीक है। और जहां तक मेरी नॉलेज है, सिर्फ जीरोधा ब्रोकर के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अगर आपका अकाउंट है तो आपको 4 टाइम्स की लिमिट मिलती है। अपस्टॉक्स वाले जो है वो 2 टाइम्स की लिमिट देते हैं, यानी कि 25,000 के सामने यू कैन परचेस 50,000 का माल। 100%, मतलब ये हो गया अपना क्या कहते हैं, 25 के सामने
25 की लिमिट मिलेगी। लेकिन एंजल ब्रोकिंग इज द ओनली, आई थिंक ओनली ब्रोकर जो आपको ये लिमिट आपको देता है। देन ऑल्सो आप आपके ब्रोकर से एक बार इंक्वायरी करिए। ये जो है, ये कोई मतलब कोई क्या कहते हैं, फंसाने वाला काम है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं खुद भी इसी में ट्रेड करता हूँ, तो आई नो दिस फैसिलिटी। और मैंने अभी बीच में मेरे कुछ क्लाइंटों से इस बारे में बात की थी, तो दे वर नॉट अवेयर। तो मुझे लगा ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको शायद ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, तो आप खाली एक जब आप क्या कहते हैं, बाय ऑर्डर डालो, तो वहां पर जो है एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो लिखा होगा एमटीएफ या फिर मार्जिन ट्रेडिंग लिमिट, कि आपको मार्जिन ट्रेडिंग में लेना है, लिमिट में लेना है, वो एक ऑप्शन होगा। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि आपको कितने टाइम्स की लिमिट मिल रही है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने की लिमिट मिल रही है। वो बस आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है, और नॉर्मली जैसे आप बाय ऑर्डर डालते हो वैसे ही डालना है। बस खाली उसको आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको कितना मार्जिन लगेगा। मानो आपको 100 शेयर लेने हैं बंधन बैंक के, तो बंधन बैंक के 100 शेयर आपको कितना मिनिमम मार्जिन मिलेगा, मतलब कितना मिनिमम मार्जिन आपको लगेगा, वो भी वहां पे लिख के आएगा। मैं तो कहूं अगर आपके पास में 5 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए डालो और 5 लाख रुपए का माल लो, और बाकी के 4 लाख रुपए सेफ रखो। और अगर आप 5 लाख रुपए का यूज कर रहे हो, तो आपको 25 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। लेकिन 25 लाख की लिमिट ना यूज करते हुए आप सिर्फ 15 या 18 लाख की लिमिट यूज करो, तो भी बहुत बड़ी रकम होती है, और उसका जो जो परचेस पावर होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, और उसके सामने आपका प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा। इसमें कोई हैरान परेशान वाली बात ही नहीं है। ये एक फैसिलिटी है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, लेकिन ये आपको हर शेयर में नहीं मिलेगा, ये आपको पेनी पेनी स्टॉक वगैरह में नहीं मिलेगा ये सब। ये सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में मिलेंगे। लेकिन उसमें भी आपको कौन से स्टॉक में लेने हैं। ये अडानी फडानी जैसे स्टॉक में लोगे तो खत्म हो जाओगे। ये यूज करके भी खत्म हो जाओगे, बिकॉज वो स्टॉक इतने वॉलेटाइल है और इतने कंट्रोवर्शियल है। वॉलेटाइल तो अच्छी बात होगी, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। कभी 20% ऊपर, कभी 20% नीचे, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो। सिंपल, अगर आप मारुति लेते हो, अगर आप रिलायंस लेते हो, एलएनटी लेते हो, ठीक है, टाटा स्टील लेते हो, बाद में नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, भेल, बीएचईएल, बाद में आईटी शेयर, इंफोसिस हुआ, देन टेक महिंद्रा हुआ, ये सब स्टॉक लेते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। दीपक नाइट्रेट हुआ, हमने अभी नौकरी में लिया था। नौकरी में मेरे एक क्लाइंट ने जो है कुछ 8 लाख रुपए का माल परचेस किया था, सिर्फ 2 लाख के कैपिटल पे। ठीक है, तो इस तरीके की फैसिलिटी का आप बेनिफिट लीजिए। ये ब्रोकरों ने फिजूल में नहीं दिया हुआ है आपको। बस आपको खाली इतना ख्याल रखना है कि जो आपके स्टॉक्स होंगे ना, वो थोड़े बढ़िया होने चाहिए। वो ऐसे आप आलतू फालतू स्टॉक में मत लीजिएगा। और खास करके अवॉइड अडानी, अवॉइड ये एयर, जो भी क्या कहते हैं, एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स है, उन सब को अवॉइड करो। आप जो है ऑयल एंड गैस जो स्लो मूवर है, कोई बात नहीं, स्लो स्लो चलेगा उतना ही ना। अभी कल आपने जो है, मैंने पेट्रोनेट का दिया था 215 217 पे बाय करने को, और 220 का कल उसने हाई हाई बनाया। ऐसे में बाय करो, सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, तो आप ये सर्विस का जो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, अगर आपको नॉलेज नहीं थी तो जान जान लीजिए ये वीडियो द्वारा। और कल ही से जो है आप ये फैसिलिटी का बेनिफिट लेके आप ट्रेड करिए। आपका कम मार्जिन में, कम कैपिटल में एक बड़ा प्रॉफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जो भी मेरे सजेस्टेड स्टॉक्स है, अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो यू कैन गेट एनरोल इन 399 ट्रेडिंग टिप्स। और जो भी मेरे रेकमेंडेड स्टॉक्स होंगे वो ऑलरेडी इतने लोअर लेवल के होंगे, तो वहां पे अगर आप ये फैसिलिटी को यूज करते हैं तो यू कैन गो फॉर अ स्विंग ट्रेड।
ठीक है, यानी कि ये जो है हमने बंधन बैंक 212 से शुरू किया था और आज ये 240 तक पहुंचा हुआ है। और एक ही बार में नहीं आया, ये कई बार नीचे आया, कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया, कई बार ऊपर गया। अगर आपने 212 पे लेके 230 पे बेचा, फिर 218 पे लेके 235 पे बेचा, 240 पे बेचा, तो इस तरीके से आप कितनी बार एक ही स्टॉक में ट्रेड करके यू कुड हैव अर्न अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो जो लोग ये सर्विस से अभी मतलब ये पर्टिकुलर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का बेनिफिट लेकर काम करना चाहते हैं कल से, तो वो लोग जो है मेरे रेकमेंडेड स्टॉक पे काम करिए। आपका पैसा डेफिनेटली अच्छा बनेगा और अच्छे प्रॉफिट के साथ आप इंजॉय करोगे ये फैसिलिटी को और स्टॉक मार्केट को भी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9082503553। व्हाट्सएप मी टुडे एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। आपका मंथली चार्ज 399 का लगेगा और एवरी अदर डे आपको हमारी तरफ से 2 से 3 ट्रेडिंग आइडियाज आएंगी, ट्रेडिंग टिप आएगी। बाइंग रेट होगा, अगर स्टॉक में नीचे जाने की जगह है तो कहां तक नीचे जाएगा और वहां पे आपको उसको एवरेज ही करना है, वो लेवल आपको बताया जाएगा और आपको टारगेट दिया दिया जाएगा। अब टारगेट आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि आप 250 रुपए में कोई चीज खरीदो, 230 जाता है उसमें और ऐड करना, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 300 का। अब आपने 250 में लिया और आपको 275 का भाव आया, अगर आप निकलना चाहते हो तो एक बार निकल जाओ। वो मैं आपको टारगेट बता दूंगा, थोड़ा बहुत 19-20 करके अगर आप निकलना चाहो वो आपके ऊपर है। लेकिन एवरी ट्रेड में एवरी जो भी मैं आपको स्टॉक दूंगा, ठीक है, ट्रेड करते करते 8 से 12% का प्रॉफिट आप उसमें से गैदर करोगे। ये हमारा प्रॉफिट टारगेट है। तो जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट गेट एनरोल फॉर वंस and see what type of stocks and what type of what we say what type of target and what type of level you are getting। ठीक है, तो enroll for 399 trading tips and use this particular margin trading facility। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल के लिए मैं ऑलरेडी आपको सब बता ही चुका हूं। मार्केट्स अगर कल गैप डाउन भी हुआ, इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट आई गेस मुझे लगता है कि कल एक अच्छा खासा ग्रीन डे होना चाहिए। अब देखते हैं कल कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी संडे, बाय बाय।